हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक में और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का। ठीक है, टॉपिक का नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लेके आए हैं जो 12th क्लास आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स से टॉपिक उठाया मैंने। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 12th एग्जाम के लिए। ठीक है, ये ध्यान देंगे। और ये टीजीटी झारखंड का है और मिडिल स्कूल झारखंड का, और साथ में बीपीएससी का जो ये पीजीटी है उसके एग्जाम के लिए, और केवीएस, एनवीएस और एकलव्य विद्यालय। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिए मेरे चैनल पर। आप वीडियो को आप प्लीज अंत तक देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नया नया मिलेगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करता हूं मैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, इस टॉपिक का। बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x देन d2y बटे dx स्क्वायर क्या है। ठीक है, मतलब है कि यहां पर क्या करना है हमको, ये जो y है इसका 2 बार डिफरेंशिएट करना, हायर ऑर्डर 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, इसे डिफरेंशिएशन हम लोग को करना होता है। तो पहले एक बार करेंगे फिर दोबारा करेंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा। लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तब जाके हम अगला डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा, नहीं तो हो सकता है कि आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा, तो ये चीज है। तो पहले थोड़ा सा हमें हायर डेरिवेटिव के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर देते हैं कि y कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि y बराबर fx क्या है, कोई फंक्शन है ba, ये क्या है, कोई फंक्शन है ba फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है बी ए फंक्शन ऑफ x का कोई फंक्शन है। तो अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग dy बटे dx। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं f dx, ऐसे करके। ठीक है, और इसी चीज को हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, इसको दिस इंप्लाई y1 इज इक्वल टू f dex x। ठीक है, y1 मैंने एक बार किया मैंने डिफरेंशिएशन, या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं ये इस तरह करके यहां पर d1, ठीक है, इक्वल टू f डेक्स x ऑफ x। इस तरीके से हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है अगर इसी चीज को फिर से हम डिफरेंशिएट करें, है ना, यहां पर लिख दे अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि यह फंक्शन x का है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर जो डिफरेंशिएट मैंने एक बार किया था, इसका जो आंसर आया इसी का फिर करेंगे। तो यहां पर लिखाएगा ये d2y बटे dx स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, और यहां पर इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे f डबल डेक्स x। ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम, यहां पर ये जो पार्ट है इस पार्ट को लिख सकते हैं y2, मैंने 2 बार किया डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये f डबल x, और इसी को लिख सकते हैं हम d2 इक्वल टू f डबल डेक्स ऑफ x। ओके, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ये फंक्शन को हम 0 बार डिफरेंशिएट करें, कितना बार डिफरेंशिएशन, 0 टाइम। ठीक है, 0 टाइम, है ना। अगर 0 टाइम मतलब एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं करना, 0 बार डिफरेंशिएशन करना माने एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं करना, तो इसको लिखेंगे y0, और y0 का आंसर क्या होगा, जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो y ही रहेगा, और इक्वल टू जो क्वेश्चन गिवन है वही रहेगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब है कि एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, और डिफरेंशिएशन जो कॉन्सेप्ट है उसी का ही ये सारे कॉन्सेप्ट रहेगा। थोड़ा कुछ बहुत क्वेश्चन में हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ हायर ऑर्डर डेरिवेशन का। बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप का, जो आपको बहुत ही न्यू लगेगा। ठीक है, और मजेदार भी, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा क्लास 12 का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है ना, टीचर एग्जाम या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव लाइक एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, तो ये बेसिक है। तो स्टार्ट में करता हूं सॉल्यूशन। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x देन d2y बटे dx स्क्वायर, तो इसका करना हमको डबल डिफरेंशिएशन।
तो पहले इसका जो है ना करते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन, है ना, ये dy बटे dx, सिंगल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या होगा ये सोचेंगे। लेकिन इस तरह का जो फंक्शन है, हम लोग डिफरेंशिएशन का फंक्शन पिछला क्लास में मैंने बताया था कि फंक्शन है बेस में और पावर में भी फंक्शन है, फंक्शन पर पावर फंक्शन है, तो इसमें दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तो पहले क्या करेंगे, यहां पर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड जैसे ही लॉग लेते हैं हम, तो यहां क्या मिलेगा, बोथ साइड से लिख देते हैं यहां पर। तो यहां देखिएगा कि y है यहां पर, तो इधर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log y, और इधर x है तो यहां पर log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x पर पावर x है ना। अब देखिएगा कि हम लोग पढ़े हैं x पर पावर a टू द पावर n रहे, तो इसका वैल्यू होता है ये log इंटू a पर पावर n रहे, तो n इधर हो जाता है log a। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हो गया log ऑफ y, और यहां पर जो हो गया ये x इधर आ जाएगा, यहां पर log ऑफ x, ये मेरा मिला। अब हम करेंगे इसका हम डिफरेंशिएट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये log यहां पर देखिएगा वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहां पर ये y जो है x का फंक्शन है, डायरेक्ट x नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में इसका तो पहले x के रिस्पेक्ट में एक बार पहले तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि log y है तो 1 बटे y होगा, लेकिन ये x जो है डायरेक्ट नहीं है, x का फंक्शन है, तो इसका फिर x के रिस्पेक्ट में हम इसका फिर से करेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन। ओके, इक्वल टू, और यहां देखिए u इंटू वी के फॉर्मेट में है, तो एक को रखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, एंड प्लस फिर दूसरे को रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर अगर हम x रखते हैं और ये log x का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका होता है 1 बटे x, और फिर प्लस करेंगे, फिर log x को इस बार रखते हैं। ठीक है, और 1 का x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका वैल्यू होता है 1। ओके, यहां से तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ये डिवाइड में है, तो इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये dy बटे dx इक्वल टू यहाँ y हो गया ऊपर में, और यहां पर ब्रैकेट देते हैं, यहाँ क्या है 1 है इस जगह बचा, और प्लस में यहाँ क्या है log x है ना, यहाँ 1 था तो सिर्फ वो log x ये रहेगा। ये dy बटे dx का मैंने एक बार जब डिफरेंशिएशन किया तो ये पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन सिंपल में पढ़ रहे थे। अब इसको फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो देखिए यहां पर अब अगेन करते हैं, ये तो हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। अब हम ये इसको इक्वेशन कुछ लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, और जो यहां पर था उसको 1 लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएशन किसका, 2 का कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो फिर से करेंगे, तो इसको यहां पर लिखेंगे क्या, d2y बटे dx स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लिख देते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, d2y बटे dx स्क्वायर लिखेंगे। ओके, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इसमें देखिएगा कि ये u है, और ये पूरा पार्ट को एक समझ लीजिए v है। ठीक है, तो जब हम u का करेंगे, u का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो ये y का क्या होगा, dy बटे dx होगा, है ना, और ये v जो है रह जाएगा, यहाँ अभी रेस्ट रहेगा। ओके, ये रेस्ट रहेगा, और फिर प्लस करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि ये u जो था उसको रखते हैं, ये क्या था, y था, और ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस log x का करते हैं, तो 1 का 0 होता है, और log x का 1 बटे x ये होता है ना, ये हो गया। ओके, अब देखिएगा कि dy बटे dx जो है इसका आंसर ये है इक्वेशन 1 में, इसको इसके जगह पर पुट करेंगे। ओके, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर y इंटू 1 प्लस log x ये हो जाएगा, है ना, log यहां पर क्या है x है, ये हो जाएगा, और इंटू में 1 प्लस log x ये हो गया, ये पूरा y, ये dy बटे dx का वैल्यू, और ये हो गया, फिर प्लस में यहां पर देखिए क्या है, y बटे x ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बहुत माने होल स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों मिलके। तो इसको यहां हम डिलीट कर देते हैं, इधर का काम तो हो चुका है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में है, अभी तो हम पूरा प्रोसेस के साथ बता रहा हूं, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्विक कैसे करें, क्विक भी करना है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, d2y बटे dx स्क्वायर। ठीक है,
इक्वल टू क्या मिला, देखिए ये यहां पर y रहेगा और इंटू में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और प्लस में y बटे x, यही है। और अगर हम बात करें यहां पर तो ये y क्या था, तो y क्या था, ये x पर पावर x था, देखिए उसको हम लिख सकते हैं। और यहां भी y था, यहां तो कॉमन में एक क्यों लिखे, और यहां पर 1 प्लस log x का यहाँ क्या है, होल स्क्वायर है, और ये प्लस में 1 बटे x है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का आ गए हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पर पावर n इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पर होल टू दी पर पावर m प्लस n देन d2y बटे dx स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज 12th एग्जाम BBI ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने का कोशिश करेंगे। एक बार करने में मुसीबत है, पहला बार में ही डिफरेंशिएशन यहाँ मुसीबत है, उसके बाद सेकंड बार में डिफरेंशिएशन एकदम क्विक। ठीक है, तो करते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पर ये पावर में जो वैल्यू है, तो हम क्या करते थे, दोनों साइड लॉग लेते थे, है ना, अभी दिए। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या किया मैंने, लॉग लिया। ओके, जैसे ही लॉग लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, log x पर पावर n और y पर पावर n, ये हो गया इक्वल टू, और यहां पर हो गया log ऑफ x प्लस वाई टू दी पर पावर m प्लस n। अब log का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर log ऑफ a प्लस a इंटू बी रहता है, देखिए यहां पर a इंटू बी रहता है तो इसका वैल्यू होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b होता है। ठीक है, ये और एक चीज है, ये कॉन्सेप्ट है कि log ऑफ x पर पावर n रहता है तो n log ऑफ x होता है। ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए इंटू है, तो यहां पर आ रही है सब पावर है तो अलग होगा। ठीक है, यहां जैसे कि अगर पावर होता है, मान लीजिए कि x होता और यहाँ y, तो यहां पर x और यहां पर y होता। ठीक है, लेकिन ये चीज तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ इधर आ जाता है ना, ये वाला ठो। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखिए, है ना, ये उठ के खोपड़ी पलट इधर चला आएगा, ये खोपड़ी वाला इधर चला आएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर। ठीक है, तो उसी तरह हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि log x पर पावर m होगा, लेकिन इस m को हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, इस m को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में, फिर प्लस, फिर उसी तरह log ऑफ यहाँ पर y होगा और n इधर लिख रहे हैं, और फिर ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा इक्वल टू m प्लस n, ये एक साथ है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, और प्लस में यहां पर x प्लस वाई है, ये है। ओके, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन x का है इसीलिए। ओके, और हमें यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन निकालना ही, बात को यहाँ पर लिख दिया है नीचे में। ओके, तो जैसे करते हैं तो ये m ऊपर में रहेगा, log x का क्या होता है 1 बटे x, तो m बटे x प्लस, उसी तरह ये n ऊपर में रहेगा, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ऊपर में रहा, और यहां पर y का क्या होगा, ये log y का 1 बटे y, लेकिन यहाँ एक y जो है x का फंक्शन है, फिर ये वो इसलिए इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बटे dx। राइट, ओके, अब इधर का काम लेफ्ट साइड का हो गया, अब राइट साइड काम कर रहे हैं। राइट, अब यहां पर देखेंगे कि ये कांस्टेंट है, क्या चीज, m प्लस n कांस्टेंट है, एक साथ है, ब्रैकेट यूज करना है अनिवार्य। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 बटे लॉग समथिंग, तो 1 बटे समथिंग। ओके, ये हो गया, और इनटू, अब फिर से इसका करेंगे चेन रूल से, इसका डिफरेंशिएशन हम जब ये अंदर वाला का चेन रूल से, तो ये x का 1 होता है और ये y का हो जाएगा यहाँ पर dy बटे dx, है ना, इसमें सावधानी थोड़ा बरतनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर dy बटे dx है, और इस सेक्शन में भी dy बटे dx है, यहां पर वाला, और यहां अकेले नहीं है, ये वाला पूरा पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके है। ओके, तो हम यहां लिखते हैं दिस इंप्लाई m बटे x प्लस n बटे y dy बटे dx। ठीक है, और इक्वल टू,
अब ये जो पूरा पार्ट है यहां से यहां तक का पूरा पार्ट है, ठीक है, क्या है m प्लस एन बटे एक्स प्लस वाई, इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरी बार इसको dy बटे dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो किसको करना है मल्टीप्लाई m प्लस एन बटे एक्स प्लस वाई, यही ना है। और इसको मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो यही रहेगा, और फिर प्लस इसी को मल्टीप्लाई dy बटे dx के साथ भी करना है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना होगा। तो ये हो जाएगा, ये चीज है ना, ये हो गया। देखिए समझ में यहां तक आया। अब ऊपर का पार्ट को हम करते हैं, डिलीट करते हैं। देखिए अब देखिएगा क्या होगा, ये दोनों पोर्शन जो दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में, दोनों क्या है, दोनों में dy बटे dx कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस पार्ट को हम, ये वाला पार्ट को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीज एम्प्लाई n बटे वाई इंटू dy बटे dx माइनस हो जाएगा m प्लस n बटे x प्लस, यहां पर हो गया x प्लस y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। और ये वाला जो पोर्शन है उसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो उधर में पहले से क्या है m प्लस एन बटे एक्स प्लस वाई, और माइनस हो जाएगा m बटे एक्स, राइट, ओके। अब यहां पर देखिए ये दोनों कॉमन आएगा, हम पहले से ही कॉमन लिख सकते थे, ठीक है। ये dy बटे dx दो बार ना लिखें और एक बार ही लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये dy बटे dx दोनों में है, कॉमन किया ना, ठीक है। वो दिखाने के लिए मैंने एक बार लिख दिया, डायरेक्ट ही लिखेंगे इसको टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं n बटा वाई, ये माइनस में है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों साइड, इधर भी इसका इसका अलग से। तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये एलसीएम हो जाएगा, राइट। और उसके बाद यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा इसके साथ। तो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, nx हो गया और प्लस में ny हो गया। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन दोनों में माइनस जाएगा, ये माइनस है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो माइनस हो जाएगा my और माइनस हो जाएगा ny। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, हो सकता है कि खाली इसके साथ माइनस किया लेकिन इसके साथ किया ही नहीं, तो इसका भी साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहता तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को बहुत ही आप कॉन्सेंट्रेट होकर बनाना होता है, नहीं तो यहां गलती होने का चांस बनता है, ठीक है। तो ये हुआ, और यहां पर देखिएगा कि ny और ny कैंसिल आउट हो गया, सेम है और अपोजिट इन साइन है। और यहां पर क्या हो गया, इंटू dy बटे ये dx हो गया, इसका काम खत्म। अब इधर एलसीएम जब लेते हैं हम, तो यहां पर भी देखिएगा कि x प्लस वाई और इंटू में x, ये दोनों का एलसीएम हो गया, होता है ना। अगर मान लीजिए कि 3 रहे और 5 रहे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 गुना 5 होगा क्या नहीं, है ना, 15 होगा, गुना करेंगे। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। उसी तरह मतलब ऐसे ही लिखा, गुना नहीं किया अभी। अब इसमें भी देखिएगा कि ये पूरा x का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये mx और प्लस में nx हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा कि ये माइनस है तो ये दोनों को माइनस करेगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन m से करते हुए, तो यहां पर माइनस हो जाएगा mx और माइनस हो जाएगा my। अब यहां देखिए mx और mx कट गया, ठीक है। अब देखिए इस साइड में x प्लस वाई है और इस साइड में x प्लस वाई कट गया, यही वजह से मैंने गुना नहीं किया था, ओके। कुछ फायदा मिले तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए छोड़ना चाहिए उसे कुछ देर के लिए, ठीक है। बाद में आपको रियल एग्जैक्ट जो है पता चल जाएगा रिजल्ट क्या है। अब ये पूरा पार्ट को उस साइड में ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। तो देखता हूं क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, सिस्टम से चलेंगे तो
अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर डायरेक्ट उधर कर देते हैं। तो ये dy बटे dx इक्वल टू उस साइड में क्या है पहले देख लीजिए। तो यहां पर देखिएगा क्या है, nx माइनस my है, ठीक है, और बटे में क्या है यहाँ x है, फिर इंटू करेंगे। अब ये देखिएगा कि उधर जाएगा तो ये पूरा नीचे वाला पार्ट ऊपर लिखाएगा, और ऊपर में क्या है देखिएगा कि nx और माइनस में my है। तो देखिए ये बोला पूरा पार्ट एक जैसा ही दिख रहा है, तो कट गया। तो dy बटे dx का फाइनल आंसर कितना आया, y बटे x आया। ठीक है, अब डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन है तो dy बटे dx y बटे x होगा। ठीक है, तो सुविधा होगा आगे इधर आप डबल डिफरेंशिएशन निकालने में। तो यही सिंगल डिफरेंशिएशन ही यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट था। अब डबल डिफरेंशिएशन का जब बात करें तो बहुत इजी वे में बन जाएगा। तो अब हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d2y बटी dx हो जाएगा इधर, d2y बटी dx स्क्वायर। ओके, और इधर का जब हम करेंगे ना तो u बटे v में होगा। u बटे v में क्या होता है, ये जो v है ना इसको हम रखते हैं और ये ऊपर वाला u है इसका डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, फिर माइनस करते हैं, यहां ये छोटा जगह हो रहा है, यहां छोड़ देते हैं लिखने। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं इसको। तो देखिए अब हम इसी का डबल डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, d2y बटे यहाँ d2y बटे dx स्क्वायर, और इधर जब करेंगे तो u बटे v में है तो क्या करते हैं, v जो है उसको रखते हैं इनटू जो ऊपर में u है उसका करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, है ना। फिर माइनस करते हैं, और अब हम क्या करते हैं कि नीचे जो रखे थे अब ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला उसको यहाँ रखेंगे, और ये जो नीचे वाला था उसका यहाँ करेंगे हम डिफरेंशिएशन। एक होता है उसका x से, तो और फिर बटे में जो नीचे था उसका करते हैं स्क्वायर। ओके, ये होता है। अब देखिएगा कि सारे वैल्यूज बैठा देते हैं, जैसे कि dy बटे dx का वैल्यू क्या है, यहां देखिए है dy बटे dx का वैल्यू है ना, यही ना है। तो ये x हो गया इंटू dy बटे dx, यहाँ पर y बटे x है और माइनस में y बटे यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स कट गया और y माइनस वाई बचा तो यहाँ पर 0 हो गया, बटे में एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल इसका 0। मतलब ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और भी बताते हैं क्वेश्चन। तो देखिए डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, 3 नंबर, इफ a प्लस बी एक्स टू दी होल पर पावर e टू दी पर पावर y बटे x, ओके, इक्वल टू x है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ x बटे a प्लस बी एक्स है, तो बताइए, फाइंड कीजिए या प्रूफ कीजिए बोल सकते हैं। ठीक है, फाइंड नहीं, यहां पर प्रूफ होगा। ठीक है, यहां प्रूफ होगा, प्रूफ दैट। और ऑप्शन में हो सकता है कि ये इसका वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, मतलब ये जो है ये आंसर है। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा ये आएगा, ये प्रूफ करके दिखाइए। ओके, यहां पर देखिएगा डबल डिफरेंशिएशन करना है और साथ में एक्स क्यूब भी है, तो इसका जो आंसर आएगा डबल डिफरेंशिएशन का, या फिर इस एक्स क्यूब के इधर हटा दे तो dy बटे d2y बटे dx स्क्वायर का इतना बटे एक्स क्यूब आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए ही। देखिए जो क्वेश्चन दिया है उस क्या दिया है यहाँ पर, a प्लस बी एक्स टू दी पर पावर e बटे y पर पावर x, और इसका वैल्यू कितना दिया है x। ओके, अब हम क्या करें, बोथ साइड यहाँ पर सबसे पहला काम कि इसको इधर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये देखिएगा कि हो जाएगा ये e टू द पावर y बटे x इक्वल टू x बटे a प्लस बी एक्स। ओके, अब बोथ साइड इसमें लॉग ले लेते हैं हम। तो यहां पर जब लॉग लेंगे हम, ठीक है, यहां पर तो लॉग यहां पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर y बटे x, और बेस क्या है e है, और इक्वल टू यहां लॉग लेंगे तो ये x बटे a प्लस बी एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा कि यहां पर देखिए जो बेस है और वही चीज यहां दिख रहा है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये वाला जो है इधर आके लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखाएगा, ये y बटे एक्स इक्वल टू, और यहां क्या लिखेंगे,
लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स। ओके, माइनस सॉरी ये बटा बी है ना, ऐसे सिस्टम होता है कि लॉग ऑफ ए बटा बी, तो उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ओके, ये लिख सकते हैं हम लोग, ये चीज है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लॉग है, ये चीज है। तो यहां पर देखिए ये जो y बटा एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स आ गया। इसी को डायरेक्ट अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये लेफ्ट साइड करते हैं तो u बटे v में है, तो u का हम जैसे क्या करते हैं, ये u जो दिख रहा है ना, सॉरी u बटे v है, तो v को हम रखते हैं x और u ऊपर वाला का करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऊपर में क्या हो जाता है, x इंटू डी वाई बटे dx हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर अब y को रखते हैं, और x का जब करते हैं तो x का 1 होता है, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ठीक है, और इसके बाद इधर जब करते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर 1 बटे एक्स हो गया, माइनस इसका करेंगे तो ये हो गया 1 बटे ए प्लस बी एक्स हो गया, और बी ए प्लस बी एक्स का फिर करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो इसका बी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और ऊपर में देखिए अब क्या मिला हमको, ये एक्स डी वाई बटे डी एक्स और माइनस में वाई और इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है तो उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नीचे अंदर में जो वैल्यू दिख रहा है वो यहां लिख देंगे, ये चीज है ये। ठीक है, ये आ गया। अब इसका हम फिर से करेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर को इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसका हम फिर करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तब जो है वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आसानी से क्या होगा, आ जाएगा। तो हम पहले अंदर वाला का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम जब लेते हैं ना, तो ये x इंटू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा नीचे, है ना, और ये एक्स स्क्वायर तो बगल में था ही। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर तो बगल में था ही, ये बता। ठीक है, ये लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से, ये था ही। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा, ये तो क्या होगा, ए प्लस बी एक्स होगा यहाँ पर, और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस बी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा बी एक्स कट जाएगा, और यहाँ से एगो एक्स कटेगा, यहाँ नीचे एगो कटेगा, तो फाइनली हमें जो मिला एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू कितना मिला, तो इसका वैल्यू जो मिला हमको यहाँ पर तो ये ए एक्स मिला ऊपर में, तो ये इसके साथ मल्टीपल हुआ, और नीचे में मिला ए प्लस बी एक्स। थोड़ा छोटा हो गया देखिए, है ना, पहले ही डिफरेंशिएशन करते कॉमन में लेते तो थोड़ा दिक्कत होता, अब ये छोटा हो गया। अब इसको फिर से हम करेंगे डिफरेंशिएशन अगेन, इसको करेंगे। ठीक है, इसको कुछ इक्वेशन अभी देख के रख देते हैं, 1 रख देते हैं और पूरा सिस्टम को हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो 2 है, सॉरी 1 लिखे हैं इसको हम, तो चलो क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन, है ना, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं किसको, 1 को, और वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, उसी का ना फंक्शन है, हमें तो वही निकालना है d2 वाई बटे d2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब हम करते हैं तो यहाँ देखिएगा ये अलग होगा, ये अलग होगा, यहाँ u इंटू में v में करेंगे इसको, तो ये x को जब रखेंगे और y को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर, फिर प्लस, फिर x को करेंगे और dy बटे dx को रखेंगे तो x का 1 होता है, और यहाँ dy बटे dx हो गया, ये खत्म हुआ। इसी में ये y भी बचा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा dy बटे
dx, तो ये देखिए पोर्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, और इधर राइट साइड अब करता हूं तो यहां देखिएगा कि u बटे v के फॉर्मेट में, तो u बटे v में क्या करते हैं, नीचे वाला जो v दिख रहा है उसको हम यहाँ पर रेस्ट रखते हैं, और ऊपर जो दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक a हो गया है ना, a इंटू एक्स है तो a तो कांस्टेंट है तो x का 1 होता है तो a हो गया, फिर माइनस करते हैं, और ये जो ऊपर में दिख रहा है ना a इंटू एक्स, इसको रखते हैं, और नीचे जो है डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे का क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, और पूरा बटे में फिर क्या करते हैं, a प्लस बी एक्स का यहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जब काम करते हैं तो यहाँ x इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर जो मिला हमको, ठीक है, यहाँ डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये मिल रहा है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देख लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन तो करते हैं थोड़ा, तो ये a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स होगा, और फिर माइनस में यहाँ पर ए बी एक्स, ये यहाँ पर सॉरी ओनली बी होगा, एक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बी एक्स का तो बी होगा ना, तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए ए बी एक्स कट गया, फिर बटे में क्या है, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ऊपर में कितना आ गया, ए स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आया। अब बोथ साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स इंटू दिस आया, तो यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर से, तो एक्स पहले है, एक दो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये डी टू आई बटे डी एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यहां भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बटे में यहां पर हो जाएगा ए प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ क्या किया मैंने कि मल्टीप्लाई किया बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब देखिएगा क्या करें हम, यहां पर इधर जो है, इधर देखिएगा कि यहां पर x, ये ए एक्स बटे ए प्लस बी एक्स जैसा ही है, और इसका दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर सब में है, इसमें भी और नीचे भी है, तो स्क्वायर को हटा दें यहां पर हम, और होल में लिख दें इसको थोड़ा, है ना। अब इसी चीज को यहां लिख रहे हैं, देखिए ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हम ऊपर ले जाके लिख रहे हैं, ये जो आया ना रिजल्ट मेरा, इस रिजल्ट को हम यहां ले जाके लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड तो ऐसा ही है, एक्स क्यूब डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में क्या है, ए एक्स बटे ए प्लस बी एक्स, और सब में है, ऊपर में भी दोनों में स्क्वायर है और नीचे भी है, तो इसका ऐसे करके होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिएगा कि इक्वेशन 1 में इसका जो रिजल्ट है ये देखने को मिल रहा है, तो इसके जगह पर भीतर में ये पूरा उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ दीजिए अप्लाई एक्स क्यूब डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ पर, हाँ, एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस में वाई टू का ये होल स्क्वायर, यही मुझे प्रूफ करना था। ये आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ऑप्शन में ये दे देगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान इजी तरीके से मैंने इसको बनाया, थोड़ा लेंदी था, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन लेंदी कुछ शॉर्ट भी होता है, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा तो प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट इतना स्पीडली होगा कैलकुलेशन की, ये बहुत आसान 2-3 स्टेप जंप भी करके हम बना सकते हैं अगर बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके, और भी देखते क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये 4 नंबर बोलता है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, या डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू व्हाट, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, और यहां पर देखिएगा कि यहां दिख रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन हमें करना है। ओके, तो देखिए इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्योंकि हमको डबल डिफरेंशिएशन को y2 कहते हैं और सिंगल डिफरेंशिएशन को y1 कहते हैं।
ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता है इसको, दोनों एक ही क्वेश्चन हुआ। तो y इज इक्वल टू यहां पर कितना दिया है, एक्स इनवर्स दिया है, इसको मान लिया मैं 1 इक्वेशन। इसको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लेते हैं पहला बार में, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू, ठीक है, दिस इंप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, फटाक से लिखेंगे 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि डबल डिफरेंशिएशन मैंने निकालने से पहले थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई करें तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करने में, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो थोड़ा मुसीबत होता है। हालांकि यहाँ छोटा है तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो हम जो मॉडिफिकेशन अभी करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, अभी इसको हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू हो जाएगा dy बटे dx और इक्वल टू इधर हो जाएगा 1 है। अब क्या करें, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है तो सिर्फ ये हो जाएगा, और ये dy बटे dx है तो इसका यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये d2y बटे dx अलग चीज है और स्क्वायर अलग चीज है, इसका डिफरेंशिएट नहीं किया, सिर्फ मैंने स्क्वायर किया था, और इधर तो 1 ही रहेगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिएगा कि ये पूरा सिस्टम को, तो ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम u इंटू वी के फॉर्मेट में है, तो इसको हम जब कॉपी करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का करते हैं, ठीक है, या फिर बोलिए कि साइन एक्स स्क्वायर का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो पहले एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2 इंटू जो है एक्स है, और फिर जाकर के ये बीच वाला जो है ये वाला दिख रहा है, इसका फिर करते हैं तो यहाँ cos x होता है चैन रूल से। तो उसी तरह यहाँ पर 2 इंटू क्या है dy बटे dx है, ये होगा पहले, और फिर ये dy बटे dx का करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, ओके, फिर प्लस, फिर उसी तरह का अब हम dy बटे dx का होल स्क्वायर यहाँ जो था v के फॉर्मेट में रखे थे हम इसको, हम इसको कॉपी कर देते हैं इसका होल स्क्वायर को, और इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो इसका होता है 1 का 0 और माइनस है तो माइनस दे देते हैं, और x स्क्वायर का 2x होता है, फिर x का करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। और इधर देखिएगा कि 0 है, यहाँ इधर राइट साइड में तो 0 होगा, कांस्टेंट है तो, ठीक है। अब देखिएगा कि यहां से 2 और यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेकर के दोनों में है, ये पूरा पार्ट एक गो है यहां से यहां तक, और ये पूरा पार्ट एक गो है, और साथ में देखिएगा dy बटे dx यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये dy बटे dx जो है, और ये इसके साथ स्क्वायर वाला कटेगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा कट के, तो यहाँ एक ठो बचेगा, ठीक है। तो फाइनली अगर बात करें हम तो क्या बचा, यहाँ से बात करें हम यहाँ से पूरा सिस्टम से, तो यहाँ देखिएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ ये वाला बचा d2y बटे dx स्क्वायर, ये बचा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और ये x भी है तो x लिख देता हूं, और यहाँ dy बटे dx है और इक्वल टू 0, यही चीज देखो पूछा गया था क्वेश्चन में देखिए आया यहां तक, और इसका आंसर कितना हुआ, 0 होगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, क्वेश्चन क्या है नंबर 5 हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का, आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12th, y is equal to log of x plus root under x square plus a square, then x square plus a square whole into d2y बटे dx square plus y into dy बटे dx equal to 0, है ना, या फिर यहाँ पर 0 प्रूफ करने देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे देगा कि ये व्हाट, मतलब क्या है इसका आंसर बताइए ऑप्शन में, ओके, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इतना दे देगा, इसका वैल्यू पूछ देगा कि ये वाला उधर करेंगे तो माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, ओके। तो यहां पर अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के साथ, पहला डिफरेंशिएशन पहले एक बार कर लेते हैं, फिर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे हम। तो सबसे पहला की इक्वेशन ये 1 है, इसको मैं मान लेता हूं, और इसका डिफरेंशिएशन मैं 1 का करता हूं x के रिस्पेक्ट में, ओके, पहला बार। तो ये क्या हो जाएगा, ये dy बटे ये dx हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, यहां पर log ऑफ दिस है तो 1 बटे दिस होता है, ठीक है, ये होता है log ऑफ दिस है तो 1 बटे दिस होता है, तो ये x प्लस
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया राइट। अब यहां ध्यान दीजिएगा इस बात को फिर कि ये जो भीतर में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका चेन रूट से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ये ब्रैकेट में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा प्लस, और इसका हो जाएगा यहां पर 1 बटे रूट एक्स का क्या होता है 1 बटे 2 रूट एक्स, और एक्स मतलब भीतर में जो भी रूट के अंदर में है ये पूरा हो जाएगा इसके साथ, और फिर चेन रूट से इसका जब करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर तो 0 होगा कांस्टेंट है, लेकिन एक्स स्क्वायर का यहां से फिर से हो जाएगा ये 2x, ये जो है इस ब्रैकेट के अंदर में रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद ही हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट यहीं पर अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, जो मुसीबत में हम फंसेंगे यहाँ। तो इसीलिए मुसीबत में ना फंसे तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। तो इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ भीतर में देखिए यहाँ 2 तक कट जाएगा, भीतर में इसके अंदर का बात करें तो यहाँ एलसीएम लें, ये 1 बटा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम रख देते हैं यहाँ साइड में, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं साइड में रख देते हैं। और इसके बाद क्या करें, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ जैसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये 1 के साथ मल्टीपल होगा ये वाला पार्ट इधर, और ये फिर प्लस में यहाँ ऊपर में एक्स हो जाएगा, ठीक है, और एलसीएम के फॉर्मेट में ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर ये हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट देखिएगा कि यहां से यहां तक ये सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, तो ये नीचे ऊपर होने के नाते मल्टीप्लीकेशन में बीच में है तो ये कट जाएगा, ऊपर नीचे है इसलिए। तो हमारे पास क्या बचा, ये सिर्फ बचा यहाँ पर ये, और कुछ नहीं बचा है, देख लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा साफ हो गया, साफ, ठीक है। अब इसको भी ये डिवाइड में इसको भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ इंटू में हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और इधर सिर्फ बचेगा 1। देखिए बहुत मजेदार, इतना बड़ा चीज था लेकिन निकला कितना, इतना छोटा, ठीक है। इंसान ने ऊपर से भेजे थे ये सोच के कि बहुत काम करेगा आएगा, लेकिन आया क्या नीचे, तो छोटे छोटे कीड़े बन गए, रेंगते रहेंगे जिंदगी भर। तो यही बात यहां पर हुआ, ठीक है। तो फिर इसको अब हम डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएशन भी अभी नहीं करेंगे, अगेन इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो ये रूट का जो झमेला है वो खत्म हो जाएगा। तो हम जब स्क्वायरिंग यहाँ कर देते हैं बोथ साइड, तो ये रूट है तो ये हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है क्या नहीं, और इक्वल टू इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर SBS किया, मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, है ना, अब करेंगे डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां तक कुछ नहीं किया, ठीक है। तो देखिए अब हमको मिलेगा फाइनल रिजल्ट यहां से। तो ये जो इक्वेशन मेरा बना इसको 2 मानते हैं, और इस 2 को फिर क्या करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, किसको 2 को, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यहाँ n नहीं सॉरी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये चीज है, तो यहां से यहां तक u है और यहाँ v है, तो u इंटू v में करेंगे। अगर हम u को रखते हैं मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटू, और इसका करते हैं तो ये समथिंग है और इसका स्क्वायर है तो 2 इंटू समथिंग हो जाएगा, है ना, 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और ये डी वाई बटे डी एक्स का फिर से होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा d2 वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ इसका हुआ, फिर प्लस, अब u को रखे थे, अब v का मैंने क्या किया डिफरेंशिएशन, अब v जो है ना उसको रखेंगे, क्या है v डी वाई बटे डी एक्स, और इसका क्या है होल स्क्वायर है इंटू, अब u जो था उसका करेंगे डिफरेंशिएशन यहाँ ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और x का फिर से 1 होता है इसलिए नहीं लिखेंगे, और a स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो गया, ठीक है, और इक्वल टू इधर 1 है कांस्टेंट में तो इधर हो गया 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं। यहां से देखिएगा कि 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ये पूरा पार्ट एक गो है यहां से यहां तक, फिर और इधर वाला पूरा पार्ट एक गो है,
यहाँ भी देखिए dy बटे dx 2 को है, एक तो 2 है, तो 2 2 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, कॉमन लेके जीरो तरफ किया, लिखा नहीं, ठीक है। और इसके बाद ये वाला पार्ट इसका स्क्वायरिंग के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल इंटू d2y बटे dx स्क्वायर, ठीक है, d2y बटे dx स्क्वायर। और प्लस में यहाँ पर देखिएगा x है, तो x और यहाँ पर dy बटे dx दो ठो था स्क्वायरिंग में, तो एक ठो तो ऐसे कट गया था, तो एक बचा हुआ है dy बटे dx और इक्वल टू में इधर 0, तो देखिएगा कि इसका आंसर 0 आ गया इसका, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मैंने इसको हटा दीजिए और ये 0 तरफ ले जाइए, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस दिस हो गया, ओके। तो ये भी इसका भी आंसर ऐसे करके दे सकता है, क्या होगा ऑप्शन में, या फिर इसको इधर ला करके इसको जोड़ करके दे सकता है, तो इधर 0 हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए लगातार हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का वीडियो, ठीक है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो क्वेश्चन लेकर के आएंगे, एकदम पूरा अच्छा से लेक्चर को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप भी फायदा लीजिए, हमें भी फायदा दीजिए।